भगवान सूर्य नारायण को संसार की आत्मा कहा गया है। इनके प्रकाशित होते ही यह चराचर जगत प्रकाशमान हो उठता है। सूर्य की उपासना आदिकाल से होते आ रही है। यह प्रत्यक्ष देवता की श्रेणी में आते हैं। प्रत्यक्ष से तात्पर्य यह है कि इन्हें हम देख सकते हैं, इनके ताप का आभास भी कर सकते हैं, इनके द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त फलों को भी ग्रहण कर सकते हैं। यश, कीर्ति, मान सम्मान की वृद्धि, चर्म रोग, नेत्र रोग आदि विकारों से मुक्ति तथा जीवन में हमेशा आगे रहने की कार्यकुशलता सूर्य की उपासना से प्राप्त हो जाती है। आज की इस वीडियो में पौष मास में भगवान सूर्य की आराधना, रविवार व्रत विधि, महात्म्य, कथा और उससे होने वाले समस्त फलों के विषय में सारी जानकारी लेकर मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे, आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन अवश्य प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। भगवान सूर्य अत्यंत सरलता से प्रसन्न होने वाले देवता हैं। जलदान से, अर्घदान से, नाम जप से इन्हें प्रसन्न करके अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। आइए पौष मास रविवार व्रत कथा से संबंधित इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में सूर्य पूजा की विधि सामग्री जानेंगे, फिर महात्म्य कथा का श्रवण करेंगे। वीडियो पूरा अवश्य देखिएगा, जिससे सारी चीजें अच्छे से आपकी समझ में आ जाएं। रविवार व्रत करने के लिए सबसे पहले रविवार से एक दिन पहले अर्थात शनिवार को सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। शनिवार रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। रविवार सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं। यदि आप किसी नदी जलाशय के आसपास रहते हैं तो नदी में स्नान कर लें, जलाशय में स्नान कर लें, अथवा घर में ही नहाने के जल में गंगा जल डालकर आप स्नान कर लें। स्नान के बाद नित्य पूजा, संध्या, तर्पण करके रविवार व्रत का संकल्प धारण करें। रविवार का व्रत 12 महीने, 12 रविवार, 12 वर्ष किया जाता है। आप जैसा करना चाह रहे हो उतने रविवार का संकल्प ग्रहण करें। हाथ में जल लेकर कहें कि मैं आज से इतने रविवार पर्यंत सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, धन धान्य, रोग नाशार्थ भगवान सूर्य नारायण के निमित्त रविवार का व्रत करूंगा। इस तरह से संकल्प करके व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। संकल्पित दिन संख्या पूर्ण हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। समस्त ग्रहों की बाधाओं को दूर करने के लिए, शांति के लिए हमने पहले वीडियो बना रखी है। आप आई बटन में जाकर उसे देख सकते हैं। निश्चित है वह आपके काम आएगी। अब हम रविवार व्रत की सामग्री के विषय में जानेंगे। भगवान सूर्य नारायण के निमित्त रविवार व्रत में अर्घदान के लिए एक तांबे का लोटा, अक्षत, लाल चंदन, लाल पुष्प, यदि गुड़हल का फूल मिले तो अति उत्तम। अर्घ का जल गिराने के लिए एक पीतल या कांसे का थाल या भगोना, अथवा यदि आप किसी सरोवर या नदी के पास रहते हैं तो फिर आपको थाल और लोटे की आवश्यकता भी नहीं पड़ने वाली। आप सीधे नदी जल से अंजलि के द्वारा अर्घ दे सकते हैं। तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल चंदन, अक्षत, लाल पुष्प डालकर तीनों प्रहर अर्थात सुबह, दोपहर और शाम को भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए। 3 बार में जल को समर्पित करना चाहिए एवं अर्घ देते समय इस मंत्र को बोलना चाहिए। ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाण अर्घ दिवाकरो। अर्घ के उपरांत 12 सूर्य के नाम का स्मरण करना चाहिए। ओम आदित्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ओम सहस्रांशवे नमः, ओम त्रैलोक्यलोचनाय नमः, ओम हरिदस्वाय नमः, ओम विभावसवे नमः, ओम दिनकराय नमः, ओम द्वादशात्मकाय नमः, ओम त्रयोमूर्तये नमः, ओम सूर्याय नमः। ये 12 सूर्य के नाम का स्मरण
अर्घ्य के उपरांत करने चाहिए। प्रातः काल पूर्वमुख, मध्याह्न काल में भी पूर्वमुख तथा सायंकाल पश्चिम मुख होकर अर्घ्यदान करना चाहिए। इस दिन सूर्य यंत्र पूजा कर सकते हैं। ताम्रपत्र में अंकित सूर्य यंत्र की चंदन, अक्षत पुष्प, धूप दीप नैवेद्य, फल तांबूल दक्षिणा प्रदक्षिणा के द्वारा पूजा कर सकते हैं। मित्रों, कपूर से होने वाले 7 चमत्कारिक लाभ के विषय में हमने वीडियो बना रखी है। आई बटन में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। रविवार व्रत में सायंकाल सूर्यास्त से पहले एक अन्न का भोजन करना चाहिए। गेहूं आटा की पूड़ी, गुड़, मिष्ठान्न भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन नमक का ग्रहण नहीं करना चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए। दिन में शयन, झूठ, ईर्ष्या, अहंकार का त्याग करना चाहिए। तांबूल भक्षण नहीं करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र, सद्विचार रखना चाहिए। इस दिन गाय और ब्राह्मण की पूजा तथा दान देने से अत्यंत लाभ की प्राप्ति होती है। प्रत्येक रविवार को सायंकाल गुड़, लाल चंदन, लाल वस्त्र, गेहूं, तांबा, केसर, मूंगा आदि का दान करना चाहिए। इस दान से यदि कुंडली में भी सूर्य की स्थिति सही नहीं होगी तो वह भी मजबूत हो जाएगी। नौकरी में उच्च पद प्राप्ति, यश कीर्ति, घर में पुत्र पौत्र सुख की वृद्धि, हड्डी से संबंधित तथा चर्म से संबंधित समस्त रोगों का शमन हो जाता है। सूर्य भगवान के पूजन और अर्घ्य के बाद ओम घृणहि सूर्याय नमः इस मंत्र का एक माला अर्थात 108 बार जप करना चाहिए। पौष मास में मौसम अत्यधिक ठंडा रहता है, इसलिए इस दिन गरीबों को कंबल एवं गर्म वस्त्र का दान करना चाहिए। सूर्य सहस्त्र नाम से भगवान सूर्य के यंत्र पर सहस्त्रार्चन कर सकते हैं। सहस्त्रार्चन में जपा कुसुम अर्थात गुड़हल का फूल, कमल पुष्प, गुलाब के पुष्प, कुमकुम मिश्रित चावल, लाल चंदन, कुमकुम, बादाम आदि का प्रयोग कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, सूर्य स्तोत्र का पाठ आप इस दिन कर सकते हैं। ऐसा करने से समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। चर्म रोग, कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों को भी यह व्रत निश्चित रूप से करना चाहिए। यह उनको अवश्य फल देने वाला कहा गया है। मित्रों, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अत्यंत सरल 7 उपायों की वीडियो हमने बना रखी है। आई बटन में जाकर आप उसे देख सकते हैं। आइए अब पौष रविवार व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। ओम भगवते सूर्याय नमः। प्राचीन काल में एक गांव में एक बुढ़िया निवास करती थी। प्रति रविवार को वह स्नान करके भगवान सूर्य नारायण का व्रत करती थी। उस दिन वह अपने घर को गोबर से लीपकर भोजन तैयार करती थी। भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर सभी धन धान्य से परिपूर्ण था। इस प्रकार कुछ दिन उपरांत उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, वह पड़ोसन विचार करने लगी कि यह वृद्ध महिला हमेशा मेरी गाय का ही गोबर ले जाती है। इसलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को गोबर से ना लीप सकी। इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया, ना ही भोग लगाया और ना ही खुद भोजन किया। इस प्रकार निराहार व्रत करके रात्र होने पर वह भूखी ही सो गई। रात्र में भगवान सूर्य नारायण ने उसे स्वप्न में भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण बताया। तब भगवान ने कहा कि हे माता, हम तुम्हें सर्व कामना पूर्वक एक गाय देते हैं। भगवान ने उसे वरदान में गाय दिया। साथ ही निर्धनों को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर किया। साथ ही उसे अंत समय में मोक्ष भी प्रदान किया और अंतर्ध्यान हो गए। आंख खुलने पर आंगन में अति सुंदर गाय और बछड़ा पाया। वृद्ध महिला अत्यंत प्रसन्न हो गई। जब उसकी पड़ोसन ने घर के बाहर उस बुढ़िया के यहाँ गाय बंधी देखी तो उसे बड़ा ईर्ष्या हुई। बहुत ही वह द्वेष से जल उठी। साथ ही उसने देखा कि गाय ने जो गोबर दिया है वह सोने का है। उसने वह गोबर अपनी गाय के गोबर से बदल दिया। रोज ही ऐसा वह करने लगी। बुढ़िया को इसका पता भी नहीं चल सका। भगवान ने देखा कि चालाक पड़ोसन बुढ़िया को ठग रही है तो उन्होंने जोर की आंधी चला दी। इससे बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। सुबह होने पर उसने गाय के सोने के गोबर को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वह गाय को भीतर ही बांधने लगी। इधर
पड़ोसन ने ईर्ष्या से राजा को शिकायत कर दी कि बुढ़िया के पास राजाओं के योग्य एक गाय है जो सोना देती है। राजा ने यह सुनकर अपने दूतों से वह गाय मंगवा लिया। बुढ़िया ने गाय के वियोग में अखंड व्रत रखे रखा। उधर राजा का सारा महल गाय के गोबर से भर गया। सूर्य भगवान ने रात को राजा को सपने में उस बुढ़िया को गाय लौटाने को बोले। प्रातः होने पर राजा ने ऐसा ही किया, साथ ही पड़ोसन को भी उचित दंड दिया। राजा ने सभी नगरवासियों को व्रत रखने का निर्देश दिया। तब से सभी नगरवासी यह व्रत रखने लगे और वे खुशियों को प्राप्त हो गए। इस व्रत को करने से मान सम्मान में वृद्धि, शत्रुओं का क्षय तथा आंख के कोई भी विकार हो सबका शमन हो जाता है। इस तरह से रविवार के व्रत को करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। मनुष्य को धन, यश, मान सम्मान तथा आरोग्य प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से स्त्रियों का बांझपन भी दूर हो जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्यों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य हमें बताइएगा। हमसे आप फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। शीघ्र अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।